नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं में जो हिंदी की पुस्तिका है क्षितिज भाग 2, उसमें हम पाठ नंबर 1 जो सूरदास जिसके लेखक हैं, सिर्फ पाठ का नाम पद दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लेके हम बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ पे रहता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। भाग्यवान क्यों कहा गया था, उसमें व्यंग्य दिया गया है। पहली लाइन है ये प्रश्न की और पाठ की पहली लाइन है। तो यहाँ पे गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान नहीं कहा बल्कि दुर्भाग्यशाली कहा है। और उनका कहना ये बिल्कुल कहना है कि वे कृष्ण के पास रहते हुए भी, उद्धव जो थे वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से सदा अछूते रहे हैं। तो कृष्ण के प्रति उनके मन में कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए उनको भाग्यशाली यानी दुर्भाग्यशाली कहा है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और नदी के जल से की है, कि जिस तरीके से जो है कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर उसका पानी का कोई असर नहीं पड़ पाता, उसी प्रकार जो है तेल के घड़े से भी की है कि तेल का घड़ा जो है वो जल के भीतर रहता है लेकिन एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती है। उसी प्रकार उद्धव भी जो है कृष्ण के समीप रहते हैं लेकिन उसके मतलब बात करें तो उसके रूप आकर्षण, उसके प्रेम बंधन से वो समय सर्वथा क्या रहे हैं, मुक्त रहे हैं। चलिए, तीसरा सवाल रहेगा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को जो है वो उलाहने दिए हैं। तो कमल के पत्ते है, तेल के घड़ा है, प्रेम नदी है, इस प्रकार की जो बातें कह के वो जो है उनको जली कटी बातें कहती हैं। चलिए, हमारा चौथा सवाल रहेगा कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल आ सकता है। तो गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में बैठी हैं, उनके तन और मन बड़ा व्यथित हो रहा है, वे कृष्ण के से प्रेम में डूबी सब जो है वो चुपचाप सहन भी करती हैं और वे इंतज़ार में हैं कि कृष्ण आएंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, परंतु सब उल्टा हो जाता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है, ना उन्होंने गोपियों के लिए कोई प्रेम संदेश भेजा, बल्कि कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर जो भेज दिया है। गोपियों को उद्धव कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का संदेश देते हैं, जो उनकी विरह आग जो थी उनकी, उसमें घी का काम करते हैं, जो उनकी दुख को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए विरहाग्नि में घी का काम उनके योग संदेशों ने किया, क्योंकि जो आशा वो कर रही थी उस आशा के विपरीत काम जो है हो जाता है। पांचवा सवाल है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा नहीं रहने की बात कही। ये मैंने जब पढ़ाया था आपको उस समय भी बताया था कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा गोपियाँ करती हैं और वे मर्यादाओं का पालन करते हुए योग सहन कर रही हैं। कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा और प्रेम की मर्यादा भी बताई कि प्रेम के बदले जो है प्रेम ही मिले तो अच्छा रहता है, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के बदले क्या भेज दिया, योग संदेश भेज दिया, जो बिल्कुल विपरीत था। इसलिए कृष्ण ने अपनी मर्यादा जो है वो नहीं रखी, ये बात गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है हमारा 6 रहेगा कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियाँ दिन रात देखो जागते सोते रहते सपने में कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को वो जो प्रकट करती हैं और कहती हैं कि चींटियों के माध्यम से वो बताती हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के माध्यम से वो बताती हैं। उदाहरण देते हुए वो कहती हैं, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है, कृष्ण की तुलना उन्होंने गुड़ से की है। इसी प्रकार उन्होंने जो है गुड़ से जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण से चिपकी रहती हैं। और हारिल पक्षी जो है वो अपनी लकड़ी को पक्षी जो है लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़ा रहता है, उसी प्रकार जो है कृष्ण को भी जो है मन कर्म वचन से पकड़े रहती हैं। तो हारिल पक्षी जो है वो यहाँ पर गोपियों को बताया गया है, लकड़ी यहाँ पर श्री कृष्ण को बताया गया है। तो यहाँ पे 7वां सवाल रहेगा, कोई गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी। तो देखो, उन्होंने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनका अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो वश नहीं है, जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही थी। क्योंकि गोपियाँ तो पहले से ही भाई श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनका मन पूरी तरह से जो है वो श्री कृष्ण में लीन है। तो यहाँ पर उनके लिए योग संदेश बिल्कुल निरर्थक रहता है, कोई अर्थ उनका वहाँ पे नहीं निकलता है। चलिए, सवाल नंबर 8 रहेगा कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे गोपियाँ जो है योग साधना को बिल्कुल नीरस मानती हैं, व्यर्थ मानती हैं और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग तो कड़वी ककड़ी के समान उन्होंने बताया है, अरुचिकर उनको वो लगा है। और गोपियों ने योग का ऐसा रोग बताया है जो उन्होंने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, ना कभी सहन किया हो।
और ये सब कुछ ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनके मन चलायमान है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल रहेगा कि गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि उसकी प्रजा को अन्याय से बचाया जाए, उनकी भलाई के बारे में सोचा जाए, ना कि उनके साथ अन्याय किया जाए, ये वो नहीं चाहती है। ठीक है, चलिए 10वां सवाल रहेगा कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। बड़ा ही बढ़िया सवाल बना है यहाँ से। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है तो वो पहले से ज़्यादा चतुर हो गए हैं। कुब्जा के पास वो रहने लगे हैं, उस वो बात भी थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है। वे छल कपट करने लगते हैं और वे प्रेम संदेश के स्थान पे अब क्या करने लगे हैं, योग संदेश भेजने लगे हैं। ऐसी स्थिति में गोपियाँ अपना मन जो है कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा 11वां रहेगा। ये 2 ही सवाल हैं कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उसके वाक चातुर्य की विशेषताएं, तो गोपियाँ देखो बात करने में बड़ी चतुर हैं, किसी को भी परास्त कर देती हैं। और आपने देखा होगा कि अपने व्यंग्य वचनों से परम ज्ञानी थे उद्धव, उसको भी चुप करा दिया। और भ्रमत के माध्यम से उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं कि आप बड़े अभागे हैं। देखो अभागा तक कह दिया उनको, जो कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम से अछूते रहे हो। तो भाई ये तो बड़ी जली कटी बात थी। उद्धव की तुलना उन्होंने कमल के पत्ते और तेल के घड़े से भी कर डाली। गोपियाँ जो व्यंग्य करने में बड़े चतुर हैं और योग संदेश को सुनना कभी पसंद नहीं करती हैं। ये वाक चातुर्य की यानी उसकी वाणी की विशेषताएं हैं। सवाल नंबर हमारा लास्ट रहेगा कि ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है भाई, ज़्यादा आप जो है इस पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो भ्रमर गीत की विशेषताएं यहाँ पे पूछी हैं। तो पहली विशेषता है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इसके अलावा सूरदास निर्गुण ब्रह्मा का इसमें खंडन करते हैं, ये याद रखना है। खंडन का मतलब निर्गुण ब्रह्मा को अपनाते नहीं है बल्कि उनका मतलब उनको नहीं अपनाने की सलाह देते हैं। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है और मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। व्यंग्य की प्रधानता इसमें रहती है। विरह के समस्त भावों का वर्णन इसमें किया गया है और ज्ञान से ज़्यादा महत्व किसको दिया है, प्रेम को दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, 7-8 मिनट में काम हो गया है अपना। पूरे के पूरे सवाल हमने कर लिए हैं और जब एग्ज़ाम पास में होगी तो और बढ़िया सवाल जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। वही सवाल लेके आएंगे जो आपके लिए परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा 80 में से 80 लाना और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सारा का सारा सिलेबस जो है तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।